मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 की इंट्रोडक्शन क्लास देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3, इस टाइप से अगर इक्वेशन होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके यहाँ पे हमारा जो पावर होगी वो स्क्वायर में होती है, 2 होती है पावर, इसीलिए इसके जो रूट्स होते हैं, जो इसके आंसर आएंगे वो भी हमारे 2 निकलते हैं। तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर 3 मेथड से इसमें बताया गया है, तो उन्हीं 3 मेथड से हम यहाँ पे इनको करेंगे। तो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। थर्ड होता है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तब इन तीनों मेथड से इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी हमें इनको एक बार इंट्रोडक्शन क्लास में बताना है कि कौन सा मेथड कैसे यूज होता है। तो फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर उठाएंगे, उसको यहाँ पे रख देंगे, लास्ट नंबर उठाएंगे, इसको यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, मतलब हमारे पास एक नंबर आया है 6। हम अगर किन्हीं भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आना चाहिए 6। अगर हम उसको प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास आना चाहिए बीच वाला नंबर, यानी कि -5। तो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, 3 और 2 आ जाते हैं। 3 2 6 तो सही आ रहा है, लेकिन 3 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 भी आ जाता है, लेकिन माइनस नहीं आता क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों के आगे माइनस लगाना पड़ेगा ताकि दोनों ऐड होके हमारे क्या आ जाए, -5 आ जाए। और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 भी आ जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर बन जाते हैं, -3 और -2। हम यहाँ पे लिखेंगे -3x -2x। तो हमारे दो फैक्टर बन चुके हैं। इसके बाद हम इन दोनों की ग्रुपिंग कर देंगे इस तरीके से, दो की। इसमें से हम कॉमन लेंगे, जो चीज सेम है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमें x कॉमन दिख रहा है तो हम x लेंगे। यहाँ पे हमारा 2x बच जाता है। यहाँ से हमने x बाहर ले लिया तो यहाँ पे हमारा बचा है 3। वैसे इसमें से कॉमन लेंगे -1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचता है 2x प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन आ चुका है। यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचेगा -3। एक चीज याद रखनी है, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। अगर ये सेम आ जाते हैं इट मींस आपका क्वेश्चन राइट है। इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन लेंगे हम 2x -3, बच जाता है हमारे पास x -1। ये हमारे इसके दो फैक्टर आ जाते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। 2x -3 इज इक्वल टू 0, ताकि हमारे रूट निकल सके, और x -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2x, 3 जो है दूसरी साइड जाके प्लस का 3 हो जाएगा, फिर हमारा 2 दूसरी साइड जाएगा तो 3/2, ये आ जाता है हमारा एक रूट, और दूसरा रूट हमारा इधर से ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों हमारे आ जाते हैं रूट। किससे आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना, जो बीच वाला है उसको तोड़ के ऐसे लिखना है कि बाहर वालों के मल्टीप्लिकेशन के वो इक्वल आए। ये चीज जिसको आ गई तो समझ लो ये मेथड आ गया। उसके बाद दो के पेयर बनाने हैं, उनमें से कॉमन लेना है, फिर पूरी कंप्लीट इक्वेशन में दोनों सेम आएंगे, उसको कॉमन लेके बाकी जो बच जाता है उसको रख देना है। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के रूट्स निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका फैक्टराइजेशन मेथड हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, एक बार इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब इसी क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है d इज इक्वल टू b² - 4ac, इससे हमें निकालना होता है d।
दूसरा होता है हमारा रूट्स निकालने के लिए। रूट से हम क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। एक चीज याद रखनी है, अगर हमारी d की वैल्यू आ जाती है 0 तो हमारे 2 इक्वल रूट होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। अगर हमारी d की वैल्यू नेगेटिव आती है कुछ भी तो नॉट एग्जिस्ट होता है, मतलब कोई रूट नहीं निकल सकता। अगर हमारी d की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो 2 डिफरेंट रूट्स हमारे आ जाते हैं। तो ये कंडीशन होती है इसके अंदर। तो हम एक बार इसमें सोल्व करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से रूट आएंगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b हमारा क्या है, ये हमारा a होता है जो x स्क्वायर के साथ है, जो यहाँ पे x के साथ होता है वो b होता है, और जो हमारा सिंपल होता है वो हमारा c होता है। सिंबल इनके साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं b स्क्वायर क्या है, -5, इसका स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3। इसको सोल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर आता है 25, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 1। अगर ये 1 आया है मतलब ये पॉजिटिव आया तो 2 डिफरेंट रूट होंगे। तो 2 डिफरेंट रूट होंगे तो रूट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। रूट्स अगर हम निकालते हैं तो वो होते हैं हमारे -b प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस b की वैल्यू थी -5 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू हमने निकाली थी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 2। तो यहाँ से देख लेते हैं माइनस माइनस +5 प्लस माइनस रूट 1 का रूट होता है 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। तो हमारा यहाँ पे देख लेते हैं हम, हमारा ये आ जाता है। तो इसको हमने एक बार प्लस में लेना है, एक बार माइनस में लेना है। यहाँ पे देख लेते हैं 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। यहाँ से 5 और 1 6 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे 5 माइनस 1 4 बाई 4। इसको कट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आ जाता है 3 बाई 2, 4 से 4 कट करते हैं तो आ जाता है 1। तो ये दो रूट हमारे आ जाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही रूट आए थे, क्वाड्रेटिक मेथड से भी यही रूट आ जाते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि 0 आता है तो 2 इक्वल रूट आएंगे, नेगेटिव आता है तो नॉट एग्जिस्ट, कोई रूट नहीं निकल सकता, और अगर पॉजिटिव आता है तो 2 डिफरेंट रूट आते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सॉल्व हो जाता है। तो आगे हम नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। एक बार इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन मेथड हो चुका है, क्वाड्रेटिक मेथड हो चुका है। तो अब हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये थोड़ा सा लेंथी सा है, थोड़ा मुश्किल सा भी लगता है बच्चों को। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर उठाएंगे √2x का होल स्क्वायर, मतलब इसका हमें होल स्क्वायर बनाना है तो √2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 इंटू ए हमारा ये होता है तो यहाँ पे आ जाता है 2√x इंटू बी हमने एक ऐसा अक्षर लिखना है कि हमें उसको सोल्व करने के बाद -5 दे दे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 2√2। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 5x माइनस का बच जाएगा। तो वही चीज हमें चाहिए थी तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया। और ये लिखने के बाद ये बन जाता है हमारा b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5 2√2 इसका स्क्वायर, प्लस में लिखा। इसी चीज को एक बार माइनस में भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने अपनी मर्जी से लिखा है। उसके बाद यहाँ पे आता है +3 जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, a² - 2ab और b²। तो यहाँ तक तो हमारा फॉर्मूला ही बन जाता है a - b का, क्योंकि यहाँ माइनस है 2ab पे। तो √2x - 5 डिवाइड बाय 2√2 इसका होल स्क्वायर, ये बन जाता है। उसके बाद इसको करते हैं हम सोल्व। -5 का स्क्वायर आ जाता है 25, 2√2 का स्क्वायर अगर सोल्व करते हैं तो आ जाता है 8 +3 इज इक्वल टू 0। अब इसको लेके जाएंगे हम दूसरी साइड में। तो हमारे पास बचता है 2√2x - 5 बाय 2√2 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस का हो जाएगा और ये 3 जो है माइनस कर देगा।
अब हमें पहले ये चीज सोल्व करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 एलसीएम आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है 25 माइनस 8 3 24, तो ये आ जाता है 1/8। ये हमारा 1/8 आ जाता है, यानी कि ये इक्वल टू 1/8 आ जाता है। तो एक बार हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास ये बचा था, तो इसमें हम अगर इसको आगे सोल्व करें तो हम जो ये रूट है वो दूसरी साइड जाके अंडर रूट हो जाएगा 1/8, और 1/8 1 का अंडर रूट तो 1 होता है, और 8 का अगर अंडर रूट करें तो 2√2 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x, ये जो माइनस है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 2√2। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो 2√2 1 + 5, यानी कि आ जाता है 6 / 2√2। यहाँ से 2 3 = 6, तो ये आ जाता है 3/√2। ये हमारा √2 था। यहाँ पे जो यहाँ पे √2 था वो इधर आके नीचे आ जाएगा √2। अब √2 × √2 हमारा सोल्व हो जाता है तो 4। तो हमारी एक तो इक्वेशन 2 आएगा, ये √2 × √2 2 होता है, तो एक तो आ जाता है हमारा ये। दूसरा जो हमारा ये था, ये हमारा प्लस माइनस में होता है अंडर रूट, तो हमने प्लस वाला तो यहाँ पे सोल्व कर दिया ये प्लस लेके। अगर मैं इसको माइनस लेके चलो, मैं जब यहाँ पे माइनस लगाऊं तो हम दूसरा रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट जब भी हम किसी चीज का निकालते हैं तो वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ पे आ जाता है √2x - 5/2√2 = -1/2√2। तो अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगी, तो 2√x = -1/2√2, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस 5/2√2। एलसीएम ले लेते हैं, 2√2 एलसीएम आ जाता है, -1 + 5। सोल्व करते हैं, 5 में से 1 गया, 4/2√2। यहां से हमारा 2 × 2 2 2 = 4। जो ये 2 है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं उससे आगे, √2 = 2/√2, ये आया हमारा। अब ये वाला 2 जो है वो इधर आ जाएगा, तो 2/√2 × √2, और √2 × √2 क्या होता है 2, तो यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं तो ये आ जाता है 1। तो यहाँ से हमारा एक रूट ये आ जाता है, एक रूट ये आ जाता है। तो इस मेथड से भी रूट सेम आए हैं, यानी कि तीनों मेथड से हमारे रूट सेम आते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमारे ये 3 मेथड ही हैं जिनके ऊपर घुमा फिरा के हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसके साथ ही आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।